घर आपका वाकई बनेगा या न बनेगा। कुछ लोगों को खेल खेल में घर बन जाते हैं, कुछ लोगों को संघर्ष के बाद घर बनता है, और कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा संघर्ष के बाद घर बनता है, और कुछ लोगों का घर तो बन जाता है लेकिन उस घर में जाने के बाद परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। या तो हर साल घर में से एक इंसान कम होता चला जाता है, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां घर में आ जाती है, और या फिर पैसे का फ्लो लगातार जो बना रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लीजिए और समझिए कि आज का वीडियो इस बारे में है और मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला हूं। परम आदरणीय मित्रों, आत्मीय प्रणाम। हमेशा की तरह फिर से आपके बीच। देखिए, जीवन में इंसान आता है, आने के बाद में पढ़ाई लिखाई जो जितनी लिखी उतनी करता है। वो करने के बाद नौकरी वोकरी की तलाश चलती है, जो भी जीविका के लिए आप कर पाते हो, छोटा या बड़ा। जैसे आपकी जीविका हुई कि उसके तत्काल बाद में एक धर्म पत्नी का आयोजन हो जाता है और आप उस संबंध में बन जाते हैं। जब धर्म पत्नी आ जाती है तो उसके बाद में घोड़े गाड़ी की इच्छा हो जाती है कि बच्चे आ जाएं और एक अच्छी सी कार आ जाए या कार आ जाए, और वो हो गया। उसके बाद में फिर आ जाता है कि हे भगवान, बस अब एक मकान बन जाए। मुझे लगता है कि ये 4-5 बेसिक चीजें हैं कि जॉब लग गया, शादी हो गई, कार आ गई और मकान आ गया। बस 90% लोगों की सोच इस तरह की होती है। अब इसमें देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है। आप दुनिया में आए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है जीविका के लिए, ठीक है ना? तो वो हो जाता है। शादी आप नहीं करोगे तो दुनिया, आपका समाज, आपके माता पिता या घर परिवार वाले करा ही देंगे, आपकी इच्छा हो या ना हो। तो शादी भी हो गई, शादी होगी तो बच्चे आना तय है। अब ये सब चीज़ हो गई तो घोड़े गाड़ी आ जाएगा, स्कूटर कार बाइक वो आ जाएगी, थोड़े बहुत ठीक ठाक हुए तो कार आ जाएगी, जो कि बड़ा आसान है आज के ज़माने में। लेकिन घर वाली जो बात है, इसमें काफ़ी लोगों को सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कुछ लोगों का अगर आसानी से हो जाती है तो उसके लिए कुछ चीज जिम्मेदार है जिंदगी में। तो यहां आपको यह देखना है कि घर आपका वाकई बनेगा या न बनेगा। आपने कहा साहब कैसी बात कर रहे हो, दुनिया में आया हूं, जब ईश्वर ने इतनी चीज दी है तो वो भी मुझे देंगे ही, मानी बात आपकी। लेकिन कुछ लोगों को खेल खेल में घर बन जाते हैं, कुछ लोगों को संघर्ष के बाद घर बनता है, और कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा संघर्ष के बाद घर बनता है, और कुछ लोगों का घर तो बन जाता है लेकिन उस घर में जाने के बाद परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। या तो हर साल घर में से एक इंसान कम होता चला जाता है, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां घर में आ जाती है, और या फिर पैसे का फ्लो लगातार जो बना रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लीजिए और समझिए कि आज का वीडियो इस बारे में है और मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, नोटिफिकेशन को टच नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कर लो। बड़े आत्मीयता, बड़े प्रेम के साथ मैं आप तक पहुंचता हूं, और अगर ये आत्मीयता और प्रेम इस रूप में मिलेगी तो शायद मैं और अच्छी तरीके से आपके लिए काम कर पाऊंगा। उद्देश्य सिर्फ एक कि आपके जीवन में सरलता कैसे आए, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कैसे हो, और आप जीवन में ऊंचाइयां कैसे हासिल करें। अगर दिल पे हाथ रख के कहूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचा सकूं। चलिए बात करते हैं कि वास्तव में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना क्या चाहता हूं। नंबर 1, मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा सोच लें। या ऐसा सोच लें कि क्या हो जाए तो मेरा घर बन जाएगा, या ऐसा सोच लें कि घर बनाने के लिए जिन नंबरों की आवश्यकता है, क्या वो ताकत मेरे पास में है, और अगर नहीं है तो मैं क्या कर लूं जिससे मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाऊं। क्या वो ताकत मेरे पास 100% है, या 50% है, या 30% है, क्या इस तरह का कुछ है। आइए समझते हैं। देखिए, जिस तरह से मूलांक और भाग्यांक की बात होती है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट नंबर आए हुए हैं, उन नंबर को भी लोशो चार्ट में कैसे फिट किया जाता है। ओके, अगर आप बहुत ताजे हैं, बहुत नए हैं, और पहली बार अगर आप मुखातिब हैं चैनल के सामने, तो मैं आपसे कह दूं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो सबसे पहला नंबर है, वो आपका मूलांक कहलाता है। सिंगल डिजिट है तो मूलांक है, और अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल ऐड करके लेके आ जाएंगे, वो आपका मूलांक है। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप ऐड कर देते हैं, उसका जो टोटल करके सिंगल डिजिट पर लाते हैं, वो आपका भाग्यांक होता है। अब बात आ जाती है लोशो चार्ट की। जब ये सारे नंबर उसके अंदर फिट किए जाते हैं
तो इसमें से आप ये देखिए कि आपके चार्ट में, आपके न्यूमेरो चार्ट में, आपके लोशो ग्रिड में क्या आपके पास 2 नंबर है, 2 के बाद 5 नंबर है और 5 के बाद 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। अगर ये तीनों नंबर आपके पास में है, दुनिया की कोई ताकत आपका मकान बनने से नहीं रोक सकती। अब प्रश्न आ जाता है कि साहब कभी नहीं हो, तो पहले इसको समझ लीजिए कि इससे होता क्यों है। देखिए 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये तीनों जो है ये पृथ्वी तत्व है, इन्हें अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। मतलब आपकी किस्मत में परमपिता परमेश्वर ने अर्थ कूट कूट करके भरी है, पृथ्वी से आपको जोड़े रखेगा, पृथ्वी से आपका नाता रहेगा ही रहेगा। तो जब किसी जगह के मालिक बनने के योग आपके पास लिखे हुए हैं तो फिर वो जगह आपकी होगी ही होगी, या योग ऐसे बन जाएंगे जिसकी वजह से आप उस घर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर चंद्रमा है ना, ये आपके अंदर इच्छा पैदा करता, कुलबुलाहट पैदा करता, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। जब 24 घंटे आप घर चाहिए होगा तो घर आएगा ही आएगा। ये आपकी इच्छा शक्ति, दिस इज योर पावर, विचारों की शक्ति है। तो वो 2 नंबर जो है वो आपको ये सोच देता है कि मुझे घर चाहिए। 5 नंबर क्या करता है कि चल ठीक है, मैं बैठा हूं, जमीन से जुड़े हुए बैठा हूं, बिल्कुल सेंटर में हो, बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा, ढूंढ पसंद कर कौन सी जमीन तेरे को पसंद है। एक बार पसंद की उसके ऊपर फिर मोहर लग गई, फिर वहां से हिलेगा नहीं तो जीवन में। ये हो गया। और 8 नंबर हठी है, जिद्दी है, वो आपको ढीठपना देता है, वो आपको जिद्दीपना देता है कि ले लिया ना, बस चिंता मत करो, मैं हूं। ये शनिदेव है। अब ओके, तो अब जब ये तीनों पृथ्वी तत्व आपके इतनी मजबूती से आपको आगे ले जाते हैं तो फिर आपका घर बनना तय है। आप चाहे ना चाहे, आपको पता ही नहीं लगे कैसे घर बन जाएगा। कई बार ऐसा आपने सुना होगा लोगों से कि साहब हमारे पास तो सिर्फ इतने से रुपए थे या इतने थे, शुरू किया और ईश्वर ने साथ दिया, कब बन गया हमको तो पता ही नहीं पड़ा। लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यार 10 साल हो गए मेरे को यहाँ आए को इस शहर में, लेकिन अभी तक जो है ये घर नहीं मेरा बन पाया। आप दोनों तरह के संवाद समाज में सुनते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, अंदर की अगर मैं बात करूं तो। अब प्रश्न आ जाता है कि आपके पास में इन तीनों में से 1 नंबर नहीं है, बाकी के 2 नंबर हैं। तो आप इनको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए इन तीनों को आप डिवाइड करें तो 33.33, 33.33 और 33.33, इस तरह से 100% का ये योग है। अगर इसमें से 1 नंबर गायब हो जाए, कोई सा भी आप समझ लें, 2 नंबर गायब हो गया तो 5 और 8 अब आपके पास में, मतलब आप 60, 65, 66% के आसपास आपके घर बनने के योग हैं। अगर इसमें से ये वाइज वर्सा, ये खत्म हो गया, 8 गायब हो गया, ये हो गया, कुछ भी बहुत थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होंगे, अदरवाइज आपके पास 60% का योग। अब मान लीजिए 2 नंबर इसमें से गायब हो गए तो फिर आपका घर बनेगा तो सही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 33% ही लक आपका साथ कर रहा है घर बनाने के लिए। और अगर ये तीनों नहीं है तो फिर अटूट संघर्ष है। अब अगर तीनों नहीं है तो आपने कहा क्या बात करते हो साहब, हमारे तो कई मित्र हैं जिनके पास में ये नहीं है पर उनका घर है, तो उनसे जाके पूछिएगा कि जिस इंसान के न्यूमरों में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर अगर गायब है और उसके बाद भी अगर उसने घर बना लिया है और उसके बाद उसने जमीन से अगर घर बना लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके सम्मानित धर्म पत्नी की तबीयत खराब होगी और 100% होगी, और वह अस्वस्थता का जो है साथ नहीं छोड़ पाएगी। एक चीज। दूसरा, अगर ऐसा है कि नंबर नहीं है और हमने घर बना लिया है तो आपको मुबारक, लेकिन फिर प्रयास कीजिए कि आपका खुद का बेडरूम फिर नीचे वाले फ्लोर पे ना होके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर लें, या फिर कोई लेंटन वगैरह डालें और उसके ऊपर रखें, पर डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आपका घर, आपका रूम जो है वो कम से कम ना हो, ऐसा आपको चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है साहब कि मेरा घर है, मैंने घर बना भी लिया, मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया और मैं जीवन में आगे भी बढ़ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप वास्तु का विशेष ध्यान रखें जब आप घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं। देखिए, परमपिता परमेश्वर ने जो नंबर आपको दे दिए, इस दुनिया में जिस दिनांक को भेजना था और जिस ईयर में भेजना था उसने भेज दिया। वहां वो आपकी विषय वस्तु नहीं है, वो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। अच्छा मुझे बताओ, ईश्वर ने आपको पैदा किया उस दिन तो आपके हाथ में था कि मैं इस दिन इस दुनिया में मैं अवतार लूंगा, या आपके हाथ में नहीं था। और न ही आदरणीय आपके माता पिता के हाथ में है, और न ही आपकी सम्माननीय माँ के हाथ में, और न ही ये रिस्पेक्टेड डॉक्टर के हाथ में कि आप इतनी तारीख को, अनलेस आप प्रकृति के अगेंस्ट जाकर के और जन्म की कोई प्रक्रिया आप न करें तो। ठीक है, तो प्रकृति प्रदत्त है
वो चीज आ गई इस दुनिया में, तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। लेकिन वास्तव में आप जरूर ऐसा कर सकते हैं कि बनाने के पहले भी उन चीजों को देख लें, उस भूमि को, भूमि की प्रवृत्ति को, और किस तरह की भूमि होना चाहिए वो, और जब बने तो फिर किधर क्या क्या बनना चाहिए, उसमें से अगर पूरा 100% नहीं तो आप 50% भी अगर वास्तु को सम्मिलित कर लेते हैं और उन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से घर भी बनेगा, और वो घर ऑस्पिशियस होगा, आपको उन्नति भी देगा, मानसिक शांति भी देगा, और जीवन में उन्नति भी देगा। तो और रिश्ते भी अच्छे होंगे, व्यापार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आपका घर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये देखना है, या आपकी किस्मत पर कितना जोर है देखना है, तो 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर को आप अपने न्यूमरो चार्ट में देखिए। और अगर नहीं देखते आता है तो किसी सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या मुझे आवाज़ दें, आप कमेंट में डाल सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं उसके लिए आपको जवाब दूंगा, और अच्छे से फिर आप समझिए उसको और जानने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूं। मैं सच कहो तो मैं चाहता हूं कि भारत देश के युवा वर्ग, सम्मानीय गृहिणियां और दूसरे भी जो लोग जो अपना ऑलरेडी कोई जॉब या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ अगर इस अतिरिक्त विधा को सीखना चाहते हैं, तो आइए मुझे आवाज़ दीजिए। पूरे भारत देश में अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स होती रहती हैं, उनसे 3 दिन 4 दिन के अंदर आप सीखिए कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और वास्तु, और उसके बाद आप खुद भी एक कंसल्टेंट बन सकते हैं और अपनी इनकम को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए महीने पर पहुंचा सकते हैं। आपको मजाक लग सकता है, लेकिन जब आप आएंगे तो इनकी ताकत को आप समझ पाएंगे। जीवन भी बेहतर होता है, कमाई भी बेहतर होती है, और आप समाज में प्रतिष्ठा भी हासिल कर पाते हैं। तो मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना लाड़ प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय प्रणाम।